हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होकर स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी मैसेज आए, भैया बहुत स्लो चल रहा है, भैया बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चलने का रीजन ये है कि भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप, क्योंकि ना इस चैप्टर में क्या पता है, इस चैप्टर में ना जो टीचर्स है ना वो बहुत सारे फॉर्मूले याद करवाते हैं, ठीक है। और मैंने अभी तक आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाया। V इक्वल्स टू आई आर पे चल रहा है पूरा, ठीक है। और आगे भी यकीन मानो इसी पे चलेगा, ठीक है। मेरी स्पीड स्लो हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन जितना वही बात है कि तेरे को माल खिला के जाऊंगा ना, वो एक नंबर खिला के जाऊंगा, ठीक है। तेरे को पूरा पूरा चैप्टर ना V इक्वल्स टू आई आर पे खत्म कर दूंगा। सिर्फ तेरे को दो फॉर्मूले रटने को बोलूंगा। कौन से? जब सेल कॉम्बिनेशन आएगा ना, तब मैं सिर्फ तेरे को ये दो फॉर्मूले रटवाऊंगा। वो भी कौन से? सेल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आता है, ई नेट आता है, बस उसके दो फॉर्मूले रटवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं रटवाऊंगा। जितने भी मतलब तेरे अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं ना, पावर के और जितने भी बनते हैं, कुछ नहीं रटवाऊंगा मैं तेरे को, ठीक है। पावर का फॉर्मूला भी अपना नॉर्मल जो चलता है ना, कि वर्क अपॉन में टाइम वाला ना, बस वही चलेगा अपना, ठीक है। तो भाई भाई वही बात है कि थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं इसी वजह से स्लो चल रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि अगर तू मेरी वीडियो देख के जा रहा है तो तेरा क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो टेंशन मत ले, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा, एक नंबर माल खिलाऊंगा, ठीक है। तो भाई जो नए हैं चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल की पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी मिल जाएगा। जहां से मन करे वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 65 तक अपना हो चुका था। 66, ओ सॉरी 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 66, ठीक है। 66 में क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में दो सेल हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, कनेक्टेड इन ए, ठीक है, मेरे पास में रेजिस्टेंस है, उससे कनेक्टेड है 10 ओम के, ठीक है। और शो इन द फिगर ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल वाई। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, मेरे को पता है आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक अंदाजा बताऊंगा कि होता क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। देख जैसे कि मैंने एक, पता है आप सेल पढ़ के आए हो कि ऐसा सा कुछ सेल होता है भैया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में ऐसे ऐसा कुछ, अगर मैं मान लू यहाँ पे मैं मान लू क्या, एमीटर बना लू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चलते हैं, इसके अंदर क्या चलते हैं, इसके अंदर भैया क्या चलते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसके अंदर आयंस चलते हैं। आयंस चलते हैं तो सिंपल सी बात है, आयंस एक दूसरे से टकराएंगे भी, और टकराएंगे तो मैं उसको क्या कहूंगा कि इसके अंदर भैया क्या है, रेजिस्टेंस है। और उसी अंदर वाले रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। शो कैसे करते हैं कि भैया, शो तो ना वैसे तो इसको किया जाना चाहिए था कहाँ पे, कहाँ पे भैया, पॉजिटिव साइड में शो किया जाना चाहिए था। लेकिन अपने जैसा जो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जहां मर्जी, जैसे कि अपने यहाँ पे ज्यादातर नेगेटिव साइड में शो कर देते हैं टीचर्स, तो मैं भी यहीं पे शो कर रहा हूँ। तेरे जो टीचर है उन्होंने भी यहीं पे बनाया होगा, अगर बनाया होगा तो, ठीक है। तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ इसको, ठीक है। बाकी मोर करेक्ट कौन सा है, पॉजिटिव साइड वाला है, ठीक है। तो क्या होगा कि भैया इसका मतलब कि ये क्या है, पूरी बैटरी है, क्या है, ये तेरी पूरी बैटरी है, और ये बैटरी के तेरे क्या है, टर्मिनल्स है, ठीक है। इसका मतलब कि भैया ये ये जो रेजिस्टेंस है मेरे को दिखाई नहीं देगा, नहीं तेरे को दिखाई नहीं देगा, ये तेरे को दिखाई नहीं देगा, ये बैटरी के अंदर है, तभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोला ना। कहा भैया, अब मैंने क्या किया कि जब मैंने इसकी वोल्टेज चेक की, जब मैंने इसकी टर्मिनल वोल्टेज देख, बैटरी के टर्मिनल के पीछे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं या वी बोल देते हैं। मैंने चेक किया तो वो आई, मान ले कि 12 वोल्ट, कितनी आई, मान ले आ गई 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो बैटरी है ना, ये मैक्सिमम, देख सिंपल सी बात है कि अगर इसके अंदर करंट चल रहा होता, अगर इसके अंदर करंट चल रहा होता, तो क्या ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा जाता। कहा भैया, कितना खाता, कि भैया आई इंटू आर खाता। लेकिन क्या अभी इसके अंदर कुछ चल रहा है, क्योंकि मेरा सर्किट खुला है, तो इसका मतलब कोई भी करंट है नहीं चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, तो क्या ये आई आर खाएगा, का ना भैया नहीं खाएगा।
इसका मतलब ये खाएगा नहीं, तो इसका मतलब मेरे को जो वोल्टेज मिलेगी टर्मिनल पे वो मिलेगी मैक्सिमम, और उसी मैक्सिमम वोल्टेज को ही क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा ईएमएफ ऑफ बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलूंगा बैटरी का। और यही आपको ईएमएफ दिया जाता है ना, तो यही दिया जाता है कि जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी मैक्सिमम कितनी सप्लाई दे सकती है आपको, 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकती है। लेकिन 12 देती नहीं है, क्यों नहीं देती, क्योंकि भैया जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, बाहर के सोर्स से कनेक्ट करूंगा, भाई तू बैटरी लेके आया तो सिंपल सी बात है, तू उसको कनेक्ट तो करेगा ना कहीं ना कहीं। तो तूने क्या किया कि इसको बाहर के किसी भी रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसके अंदर करंट दौड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भैया क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। कैसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। वैसे तो क्या है, जो करंट होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन अपने इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपने दिखाया, इसको चार्ज के फ्लो को दिखा दिया, यानी कि करंट को दिखा दिया, ठीक है भैया। तो मैंने क्या देखा कि अगर तू मान ले कि ये नहीं है, मान ले कि ये आर तेरे को नहीं है, तूने क्या सोचा, तूने सोचा कि भैया मैं 12 वोल्ट की बैटरी लाया, मैंने कनेक्ट किया, तो सिंपल सी बात है कि इस पे तेरे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए था। तो भैया अगर मैं बताऊं तो आपने मेरे को बताया था कि ये जो बड़े वाला डंडा होता है ना, ये हाई वोल्टेज पे होता है, यानी कि ये 12 वोल्ट का होगा, और छोटे वाले को मैं क्या मान लू, 0 मान लू, अगर बड़े वाले को 12 मान रहा हूं तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 0 मानूंगा तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तेरे को नहीं पता अभी तक है या नहीं है, तू यही मान के चल रहा है नहीं है। तो तूने क्या देखा, 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। इसका मतलब भैया यहाँ से 12 आया, इसने कुछ खा के आगे दिया, आगे कितना दिया, 0, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 12 खा गया, तो इसके ऊपर कितना कितना आना चाहिए था, 12 वोल्ट का पोटेंशियल आना चाहिए था। लेकिन ये तूने क्या सोचा, तूने ये सोचा था, ये क्या हुआ, तूने सोचा था, लेकिन हुआ क्या, तेरे को 12 की जगह कितना मिला, तेरे को 8 वोल्ट ही मिला, ठीक है, तेरे को 8 वोल्ट मिला। तो तेरा बाकी का 4 वोल्ट कहां गया, तो भैया अब मेरे को समझ में आया कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये भी सिंपल सी बात है कि ये ऐसे करंट चलेगा तो इसके अंदर भी करंट आया होगा। कहा भैया, अगर इसमें करंट आया होगा तो इसने भी कुछ ना कुछ खाया होगा। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, कितना खाया होगा, तो भैया इसने 4 खा गया होगा, 12 8 ये खा गया, 4 ये खा गया, हो गया पूरा 12। तो इसका मतलब भैया इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये खाएगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल खाएगा, ठीक है। अब जो बात बोलने जा रहा हूं ना, वही तेरे को वो सारे फॉर्मूले ना जो तेरे टीचर्स बताते हैं कि याद कर ले, ई वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है, ये सब जितने फॉर्मूले हैं ना, ये सब खत्म होने वाले हैं। एक लाइन बोलूंगा कि इस रेजिस्टेंस को तू अंदर ना मानकर तू कहां ले आ, इसको बैटरी के बाहर ले आ, इस रेजिस्टेंस को कहां ले आ, बैटरी के बाहर ले आ, ये ले, अब तू ये यहां से हटा के कहां पे ले आ, यहाँ पे ले आ, यहाँ पे ले आ। अब तेरी बैटरी कितनी है, सिंपल सी बात है कि अब तेरे अंदर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, यानी कि तेरा V इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी E के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू आई आर लेता है हमेशा, कहा भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू आई इंटू आर, टोटल कितना हो जाएगा, तो भैया आर एक तो ये वाला है, प्लस कौन सा हो जाएगा भैया, ये जो छोटे वाला आर था ना, इसको भी मैं बाहर ही ले आया, तो ये सीरीज में है इसके, तो प्लस आर हो जाएगा। बस यहां पे तेरा सारा खेल खत्म है सेल का, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी तेरी कोई किंतु परंतु है या शंका या लघु शंका है, तो वो तेरी कहां पे दूर हो जाएगी, क्वेश्चंस में दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूं। अरे यार, इसको भी कर दिया गया क्लियर। 66 मैं थोड़ी सी चित्रकारी करता हूं, थोड़ी सी चित्रकारी करता हूं मैं, हालांकि मेरी चित्रकारी बहुत खराब है। एक बार मैंने बचपन में गाय का चित्र बनाया था, टीचर बोली इसके नीचे लिख के ला ये गाय है। अरे इसीलिए तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, यहाँ पे समझाना इंपॉर्टेंट होता है, सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स सेल है, ये तुम्हारा वाई सेल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को बोल रहा है कि इसका मेरे को दे रखा है ईएमएफ दे रखा है, और क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस पहले बना लेता हूं। मैंने ये लो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बना लिया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने इसका बना लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेरे को वाई के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज बता दो,
टर्मिनल वोल्टेज बता दो, यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स पे वोल्टेज, यानी कि भैया एक टर्मिनल तो इसका ये होगा और दूसरा टर्मिनल इसका ये होगा। तो भैया इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को अंदर क्यों ले लिया, क्योंकि भाई ये है ही अंदर, बैटरी के अंदर है। तो मैंने तेरे को क्या बोला था कि टर्मिनल्स के बीच में देखूंगा तो मैं इसको अंदर ले लूं। ठीक है भैया, तो सिंपल सी बात है कि क्या मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को पता है कि ये कुछ ना कुछ, अगर क्योंकि सर्किट मेरा क्या है, बंद है, बंद है, तो ये कुछ ना कुछ खाएगा, क्या होगा, ये कुछ ना कुछ खाएगा। तो ये कितना खाएगा कि भैया उसके लिए मेरे को आई निकालनी पड़ेगी, आई निकालनी पड़ेगी। तो याद कर जब मैंने तेरे को बताया था कि सेल को कैसे ट्रीट करेगा, तो इसको तेरे को नहीं लगता मैं ऐसे बना लूं, तेरे को नहीं लगता मैं ऐसे बना लूं कि मैं दोनों को जोड़कर एक सेल बना लेता हूं। देख, ये भी इधर ही करंट देगा, ये भी इधर ही करंट देगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कि भैया 6 का ये 4 का ये, यानी कि ये पूरा किसका बनेगा, 10 वोल्ट का। मैंने तेरे को बोला कि तेरे रेजिस्टेंस जो है उनको तू बाहर ले आ, उनको तू बाहर ले आ, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता कि यहां पे एक रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा, कितने का, कि भैया ये 8 का ये 2 का है, तो इसका मतलब ये 10 ओम का बढ़ जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद भैया एक बार वाला भी तो बैठा है, कहाँ बार वाला बैठा है, तो वो भी इसके साथ में क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। कहाँ भैया, ये 10 वोल्ट का। तेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। कैसे निकालेगा, कि भैया V इक्वल्स टू IR से निकाल लूंगा। V कितना है भैया, मेरे पास में 10 है। I कितना है, तो भैया I तो मेरे को निकालना है, और मेरे पास में रेजिस्टेंस कितना है, तो भैया 10 का ये है और 10 का ये है, तो इसका मतलब टोटल हो गया कितने का, 20 का हो गया। तो मेरी I आ गई कितनी, आधी आ गई भैया, आधा एम्पियर आ गया। कितना आ गया, आधा एम्पियर आ गया। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड तो मेरा आ जाता है वैसे, पूरा छोटा सा बोर्ड है ना, तो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, तो भैया इसका मतलब ये है कि आधा एम्पियर दौड़ेगा, यहाँ पे सारे क्या दौड़ेगा, आधा एम्पियर दौड़ेगा। ऐसे ये आधा एम्पियर दौड़ेगा, आधा एम्पियर, यहां भी आधा एम्पियर, पूरे के पूरे के अंदर क्या दौड़ेगा, आधा एम्पियर दौड़ेगा। तेरे को बोल रहा है टर्मिनल वोल्टेज बता दो, तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं कितना, VA, और इसको ले लेता हूं VB। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मैंने तेरे को क्या बोला था, तेरे को क्या पूछा है, तो भैया मेरे को पूछा VA माइनस VB, क्या यही तेरी टर्मिनल वोल्टेज है, यही तो टर्मिनल वोल्टेज हुई। मैंने टर्मिनल्स को अटैच किया, कहा भैया, तो इसका कितना वोल्टेज देखा मैंने, इस पॉइंट का भैया VA है, और इसका क्या है, VB है। तो सिंपल सी बात है, टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो भैया VA माइनस VB हो जाएगी। अब ये बता कि मैंने तेरे को एक दिन ना किरचॉफ का लॉ लगाना बताया था, मैंने कहा तेरा साइन कभी भी गलत नहीं होगा, आंख बंद करके लगा देना। पहले एक क्या ले लेना, माइनस को बाहर ले लेना, उसके बाद में A से B लगा देना। तो A से B जा रहा हूं मैं, A से B जा रहा हूं भैया, जैसे ही देखो नेगेटिव प्लेट से निकलूंगा तो माइनस का 4, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कितना खाएगा, तो भैया I इंटू R खाएगा। तो I कितनी है, कि भैया आधा है, और R कितना है, 8 है, तो कितना खा गया भैया, 4 खा गया। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं इसको लूंगा प्लस का 4। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, तो भैया 4 माइनस 4 यानी इक्वल्स टू 0। तो भैया जीरो में अपनापन फील होता है, तो बस जीरो आ जाए ना ऑप्शन में, तो जीरो लगा दिया ठीक है, अरे लगा मत देना ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी 0, किसके क्रॉस, भैया Y के क्रॉस 0 आ रही है, यानी कि आंसर फर्स्ट आ रहा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, एक एक चीज मैंने बारीकी से बताई है, क्योंकि ये इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तेरे को क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी तेरे को कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम से ज्यादा फास्ट मैं जो रिप्लाई देता हूँ वो कमेंट बॉक्स में देता हूँ ना, तो कमेंट कर देना, उससे अपनी वीडियो को पुश भी तो मिलता है ना थोड़ा सा ना, तो कमेंट करके जाया करो भाई। अच्छा लगे तो अच्छा बोल के जाया करो, मैं तो ऐसे भी नहीं कहता कि यार तुम अच्छा बोल के जाओ, तुमको अच्छा लगता है तो अच्छा बोल के जाया करो, बुरा लगता है तो गालियां निकाल के जाया करो, है ना ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, तो भैया मेरे पास में ना एक बैटरी है, उसका ईएमएफ है 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल r,
ठीक है, और क्या बोल रहा है, जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्टेड किया है ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किससे, 2 ओम से, है ना, तो करंट आया 1 एम्पियर। ठीक है, और अगर मैं इसको डायरेक्टली मतलब इनके इनके इसके टर्मिनल को कनेक्ट कर दूं तो कितना मेरे को मिलेगा। अरे भाई, ये बोल रहा है, देख ये बोल रहा है कि कैसे, कि मेरे पास में ना ये बैटरी है, इसका सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मैंने बना देता हूँ आर। ठीक है भैया, और इसका जो ईएमएफ है ना वो कितना है, तो भैया 4 वोल्ट है। ठीक है, मैंने इसको एक 2 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, 2 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो मेरे को मिला ना, जो मेरे को मिला है ना, जो मेरे को मिला करंट, करंट मिला क्या, हाँ, जो करंट मिला वो मेरे को मिला 1 एम्पियर का। कितना, 1 एम्पियर का करंट मिला। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे को कितना करंट मिलेगा। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने तेरे को क्या बोला, इसको करंट को, इसको जो रेजिस्टेंस है इसको बाहर की तरफ ले आ। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा के कहां कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इसी के पास में कनेक्ट कर रहा हूं, ये ले। ठीक है, ताकि तेरे को समझ में आ जाए, वहां पे भी दुख नहीं दे रहा था मेरे को, वहां पे भी सीरीज में था, यहाँ पे भी सीरीज में ही है। ठीक है, लेकिन बस तेरे को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि V इक्वल्स टू आई आर था भैया। V कितना था का भैया, पहले 4 था। ठीक है, आई आ रही थी मेरे पास में 1, और जो मेरे पास में R था ना वो कितना था, तो भैया 2 प्लस स्मॉल r था। वेरी गुड, इसका मतलब कि तेरे पास में 4 इक्वल्स टू 2 प्लस r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, तो भैया मेरे पास में 2 ओम आ गई, किसकी वैल्यू, स्मॉल r की आ गई, यानी कि ये तेरा कितने का है, 2 ओम। अब सीधा कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब कि तूने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया तूने, अगर तू सीधा कनेक्ट कर, क्योंकि ये तो हटा नहीं सकता ना, ये तो बैटरी के अंदर ही है। कहा भैया, कनेक्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, तो भैया वही बात है, V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, यानी I इंटू आर हो जाएगा इस बार, क्योंकि टोटल R कितना है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V कितना हो जाएगा भैया, V तो पहले भी 4 था, आज भी 4 है। ठीक है, I कितना है भैया, I मेरे को निकालना है, R कितना है का भैया 2 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, I कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, तो आंसर कितना चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर तेरे को पूछ ले कि भाई तू मेरे को बता दे कि इसका इसका इसकी तू मेरे को क्या बता दे, टर्मिनल वोल्टेज बता दे, तो मैं आर को यहीं पे बना रहा हूं, देख देख, क्या आर यहाँ पे है, कहा भैया है, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि भैया बैटरी के जो टर्मिनल्स है उनके बीच में वोल्टेज। तो टर्मिनल कौन से है, भैया टर्मिनल तो यही होंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर होगा। करंट दौड़ेगा ऐसे, कितना दौड़ रहा है भैया, 2 एम्पियर का। तो सिंपल सी बात है, इसको तू वी ए ले ले और इसको तू वी बी ले ले। कहा भैया, तो मैं क्या कहूंगा, वी ए माइनस वी बी मेरी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी। कहा भैया, तो इक्वल्स टू वही बात, वही घिसी पिटी बात बोलूंगा कि एक माइनस को पहले बाहर ले लेना, उसके बाद में क्या करूंगा भैया, ए से बी तक किरचॉफ लगा दूंगा, तो बाहर निकला कितना आया, -4 आया भैया, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से निकल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में भैया करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आई आर, प्लस का आई आर, ये कितने का आया था तेरा, 2 ओम का आया था। कहा भैया, तो इंटू 2 का ही तेरे ये है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो वापस से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, तो भैया 4 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा 0 मत कर देना, ये तो ना मतलब वही बात है कि कुछ कहते हैं ना, वो हो गए, क्या बैठते हैं, है ना, इंसिडेंट हो गया कि उसका भी 0 आया था, इसका भी 0 आ गया। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है ना, कोई जरूरी थोड़ी है इसका तेरे पास में 2 ओम ही हो, ये अगर 1 ओम का निकला होता, 1 ओम का निकला होता तो तू क्या करता, ये कितना खा जाता, ये कितना खा जाता भैया, 2 खा जाता, 2 खा जाता, तो यहाँ पे 2 आता ना आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोल रहा है कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना सेल का, वो किस पे डिपेंड करता है। अरे यार पढ़ के आया बिल्कुल तू, कि सबसे पहले तो जैसे कि अगर अगर मेरे पास में ये सेल है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं
इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा सा डुबोऊंगा तो सिंपल सी बात है कि आयन एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज होता है तो अभी तो इतने सी जगह पे आ रहे हैं और इसको मैं अगर पूरा अंदर अंदर डाल दूं ऐसे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अब आयन यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टक्करे भीड़ भड़ाका कम हो गया तो इसका मतलब कम हो गया। उसके अलावा तो भैया उसके अलावा कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना तो सिंपल सी बात है कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टक्करें बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अभी तो सोच इसके अंदर कंसंट्रेशन है यानी कि इतने से आयन है, ठीक है, तो आराम से फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो यानी कि मैंने आयंस बढ़ा दिए तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे आयंस है भैया, बहुत सारे आयंस है, तो एक दूसरे से टकराते हुए पहुंच रहे हैं, तो भी डिपेंड करेगा कहाँ भैया। दूसरा भैया अगर मैं इसको गर्म कर दूं, तो सिंपल सी बात है अंदर का पूरा वॉल्यूम फैल जाएगा तो मोलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो टक्करें कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, इसको हो जाएगी। तो देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा बिल्कुल, ठीक है, और एरिया पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है कि भैया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज, ठीक है, फाउंड टू बी 3 वोल्टेज, ठीक है, ओके। तो ये मैं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जब मैंने ऐसे एक सेल था मेरे पास में जो था 3 वोल्ट का, ठीक है, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है ना, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है, ऐसे मैंने कनेक्ट किया इससे इससे आर से, तो मेरे को जो टर्मिनल वोल्टेज मिली ना वो मिली कितनी, 3 वोल्ट मिली, कितनी मिली, 3 वोल्ट मिली, यानी कि यहां से और यहां के बीच में जो मिली वो मेरे को 3 वोल्ट मिली। तो ये बोल रहा है मेरे को ईएमएफ बता दो, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि इसका ईएमएफ बताना है मेरे को, तो भाई क्या तेरे को ये टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है ऐसे, कहां भैया, तू ये मान के चल कि ये तेरा वी वोल्टेज क्या देख, इसने ना सबसे बढ़िया बात ये बोली है कि इसने रिमूव नहीं किया तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं v के रिस्पेक्ट में लिखता हूं मेरा फॉर्मूला देख, वैसे तो क्या है, वैसे तो वही बात है भैया, मैं समझ गया कि क्या समझ गया कि भैया मैं लगाऊंगा v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, पहले मैं आई निकालूंगा फिर इसके अंदर पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेगा ना, ऐसे करेगा तो तेरे को टाइम लगेगा। देख अब मैं तेरे को एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो वही बात है कि देखने का नजरिया बदल, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, क्या तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं v के रिस्पेक्ट में देखूं तो v इक्वल्स टू आई आर होगा, और r कौन सा, ये वाला, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं अभी, v ले रहा हूं तो सिंपल सी बात है पूरी बैटरी लूंगा ना, कहा भैया, तो v लूंगा तो पूरी बैटरी ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा आई आर, कहा भैया। और अगर मैं यही चीज किसके रिस्पेक्ट में लिखूं, ई के रिस्पेक्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि भैया आई इस बार इस, क्योंकि भैया मैं ई के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को क्या निकाल लूंगा, बाहर निकाल लूंगा, इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया 2R हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ई बाई 2 इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा, हाँ भैया आ गया। ये देख ये भी आई आर, ये भी आई आर, ठीक है, तो आई आर इक्वल्स टू वी और आई आर इक्वल्स टू ई बाई 2, तो तेरे को नहीं लगता कि मेरा v इक्वल्स टू ई बाई 2 आ जाएगा, हाँ भैया। तो तेरा e इक्वल्स टू क्या आ गया 2v, और v तेरे को दे रखा है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो भैया मेरे को 3 वोल्ट दे रखी है, तो सिंपल सी बात है कि e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट, आंसर क्या आ जाएगा 6 वोल्ट, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। v को जब लिया तब मैं सिंपल सी बात है कि टर्मिनल वोल्टेज को ले रहा हूं, ठीक है, इतना इतना दे रहा हूं, इतना इतना पूरा ले रहा हूं बैटरी का, कि सिंपल सी बात है कि बैटरी मेरे को यहाँ पे कितना दे रही है, तो सिंपल सी बात है वो तो आई आर ही देगी ना, कहा भैया।
तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दिया। और जब मैंने क्या लिया, सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया, तो मैंने तेरे को बोला था जब E लेता है तो इसको क्या करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर की तरफ निकाल लूंगा। तो मैंने बाहर निकाल लिया, एक आर ये था, एक आर ये था, तो दो आर हो गया। ठीक है, समझ गया? क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में करंट है 2 एम्पियर का, फ्लो कर रहा है एक सेल से। सेल ईएमएफ कितना, 5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0.5 ओम है। ठीक है, और जो करंट है ना वो फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पूछ रहा है, नहीं दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव का पूछ रहा है। देख, अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछे, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, तेरे से टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। यानी कि कुछ ऐसा सा बन जाएगा क्या, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा सेल है, ये तेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये तेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कहा भैया, है ना? तो ये जो तेरा है ये क्या है, तेरा 0.5 का है। कहा भैया, 0.5 ओम का दे रखा है ना? तो ये कितने पे है, इसका 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 कितना दे रखा है, तो भैया 5 वोल्ट दे रखा है। वेरी गुड। और इसका तेरे को कितना दे रखा है, कि भैया 10 दे रखा है। नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसका कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। वेरी गुड। और तेरे को पूछ रहा है ये, तो मैं इसको वी ए मान लेता हूं, इसको मैं वी बी मान लेता हूं। समझ में आया? कहा भैया। और भैया जो ना ये बोल रहा है करंट है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का जा रहा है। 2 एम्पियर का जा रहा है ना भाई? हाँ, 2 एम्पियर का जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कहा भैया, ये ले। ठीक है भैया, क्या करेगा, कि भैया सब कुछ दे रखा है, किरचॉफ लगाऊंगा। ठीक है, किरचॉफ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। भैया आपने मेरे को बता रखा है माइनस पहले बाहर, ए से बी लगा दे, कितना हो जाएगा, तो भैया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा हूं, माइनस का 5। वेरी गुड। भैया आई आर खाएगा, कितना खाएगा, तो भैया आई इंटू आर खाएगा। तो आई कितना है, का भैया 2 एम्पियर, और आर कितना है 0.5, यानी कि कितना खा जाएगा, 1 खा जाएगा भैया। वेरी गुड। प्लस का लूंगा या माइनस का लूंगा, तो भैया करंट के अपोजिट साइड में जा रहा हूं, प्लस का लूंगा तो प्लस का 1। वेरी गुड। कितना दे रखा है वीबी, तो भैया वी ए माइनस 10 बराबर माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 माइनस 1। तो कितना हो गया, तो भैया वी ए माइनस 10 बराबर 4 हो गया। यानी कि वी ए आ गया मेरे पास में, कितनों आ गई हो भैया, भैया 14 आ गई हो। कितनों आ गई हो, 14 आ गई। ठीक है, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। तो आंसर आ रहा है, हाँ भैया मुखड़े मैच कर रहे हैं सेकंड से। तो 70 का सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देख, अगर तेरे को छोटी छोटी चीजें पता है ना तो तेरी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, अभी कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बोलता है भैया मेरी ना कि मतलब ना मैंने पहले तो, उसने एक दिन पहले भी बात किया था मेरे से। ठीक है, बोला कि भैया मैंने ना टेस्ट नहीं दिए। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में दूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैं पहले ही बोला वो कि भैया तुम्हारा दिमाग ना ये कभी नहीं बोलेगा कि तेरा ये चैप्टर तैयार है और तू जाके टेस्ट दे दे, है ना? तो बोले कि भैया मैंने उसको ये बात बोली। ठीक है, उसने मेरी बात मानी भी, टेस्ट भी दिए। ठीक है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम और आई, कल ही मेरी बात हुई, बोलते भैया मेरे मेरे ना गलत बहुत हो रहे हैं, है ना? तो मैं क्या हुआ कि मैंने टेस्ट दिए, गलत बहुत हुए, तो मेरे को खुद को डिप्रेशन आया और मैं वापस से छोड़ रहा हूँ टेस्ट देना। मैंने कहा देख, सबसे पहली बात तो छोड़ना कोई चीज का वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है ना? और दूसरी बात भाई, तुम्हारी गलतियां होती है ना, गलतियां होती है, गलती करनी बुरी बात नहीं है, गलती को रिपीट करना बुरी बात है। ठीक है, तो यही है कि जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम गलतियां नहीं करोगे, और गलतियां नहीं करोगे तब तक गलतियां सुधरेगी नहीं, है ना? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम्हारी एक छोटी सी रोड है, मान लो, ठीक है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, गड्ढे वड्ढे तुमको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तुम पहले दिन गए वहां से, ठीक है, गड्ढे में गिर गए, दूसरे दिन जाओगे तो उस गड्ढे में गिरोगे क्या? तुमको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, उसके अंदर गिर जाऊंगा। ठीक है, तो बस वैसा ही चीज है कि तुम टेस्ट दे के आते हो, तुम्हारी गलतियां होती है, तुमको खुश होना चाहिए कि हाँ भैया मेरी गलती हुई है, इसका मतलब कि मेरा
अब ये गलती यहाँ पे हुई है ना, ये पेपर में नहीं होगी, ठीक है। वहां पे गलती होगी ना, वो तुम सुधार नहीं सकते। यहाँ पे जो गलती हो रही है ना वो सुधारोगे, और जो यहाँ पे गलती होगी वो तुम्हारे दिमाग दिमाग के अंदर बैठ जाएगी कि हाँ यहाँ पे गलती होती है, ठीक है, तो वहां पे नहीं करोगे। तो यहाँ पे ना टेस्ट के अंदर जितनी गलतियां होती है ना उतनी करो। मैं तो कहता हूँ गलत हो ना किशन, गलती से गलत हो, है ना, तो खुश हुआ करो, कच्चे यार चलो बढ़िया है यार, वहां पे नहीं हुई गलती, और अब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही बात है कि गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलती को रिपीट करना बुरी बात है। अब तू यार सेम ही सेम गलती मतलब 2 3 बार 5 बार 10 बार करता जा रहा है, तो फिर तो वही बात है ना, फिर तो है ना, तो अब समझ जा क्या होने वाला है फिर, है ना। तो भाई ऐसा होता है, ठीक है, तो गलतियां करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करो, है ना। तो इसको क्लियर कर देता हूं मैं, आज ज्ञान भी दे दिया तुमको थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है 71 का भैया, 71 बोल रहा है कि मेरे पास में एक सर्किट दे रखा है, वी ए माइनस वी बी दे रखा है कितना 4 वोल्ट, और मेरे को रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि एक्स इक्वल्स टू कितना है, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता मैं थोड़ी सी पहले चित्रकारी कर लेता हूं, ये लो भैया, ये ले भैया, ये ले, ये ए, ये बी, तो मेरे को वी ए माइनस वी बी दे रखा है, तो तुमको नहीं लगता मेरे को इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ये मेरा एक्स है, ये कितना है, तो भैया आपका एक्स है या आपकी एक्स थी। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। 10 ओम, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू बता दो, ठीक है, एक्स की वैल्यू बता दो। तो तुमको नहीं लगता कि मेरे को इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पूछ, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दे रखा पोटेंशियल का, हाँ भैया। तो तू ना इसको ऐसे ट्रीट कर सकता है क्या, तू इसको ऐसे ट्रीट कर सकता है क्या, ये तेरा ए पॉइंट है, ये तेरा बी पॉइंट है, तो इन दोनों को मिला के तू एक सर्किट बना सकता है क्या, इन दोनों को मिला के एक सर्किट बना सकता है क्या, कैसे, चला इसके अंदर ही कर देता हूं मैं, कि ये भैया करंट इधर देगा, ये करंट देगा इधर, ठीक है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपने मेरे को बताया था कि भैया अगर सेम सेम डायरेक्शन में हो तो मैं जोड़ दूंगा, कर दूंगा ई प्लस ई वन प्लस ई टू, और ये अपोजिट साइड में तो ई वन माइनस ई टू कर दूंगा। तो तेरे को नहीं लगता कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो पोलैरिटी जो नया सेल बनेगा वो बड़े वाले की तरफ, यानी कि ये ऐसे बनेगा, कितने का बनेगा, तो भैया 3 वोल्ट का बन जाएगा, 3 वोल्ट का बन जाएगा भैया, 3 वोल्ट का बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये रेजिस्टेंस एक्स हो जाएगा, और ये मेरे पास में हो गया। तो तू इससे क्या निकाल सकता है, तो भैया मैं इससे, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ, कैसे, तो भैया V इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है। तो V कितना है मेरे पास में 3 है, और R कितना है भैया 10 प्लस एक्स है, कितना 10 प्लस एक्स है, बराबर कितना हो जाएगा R, अरे आई आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। कहा भैया आई आ गई। तो अब सिंपल सी बात है, तो यहां से यहां तक किरचॉफ नहीं लगा सकता क्या, करंट कैसे जा रहा है तेरा, करंट कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन तो यही है, क्योंकि बड़े वाले की तरफ होगी, तो ऐसे है करंट की डायरेक्शन, कहा भैया, तो बस किरचॉफ लगा दे, कहां से, कि भैया वी ए माइनस वी बी दे रखा है मेरे को, तो सिंपल सी बात है कि माइनस का लूंगा बाहर, और लगा दूंगा क्या, किरचॉफ, किरचॉफ लगाऊंगा, तो ये देख इधर से जा रहा है ए से, तो ये माइनस प्लेट की तरफ निकला तो -2, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, तो भैया आई इंटू एक्स होगा, तो आई कितनी है तेरी, कि भैया 3/10 प्लस एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स, कहा भैया ये कितना हो गया, कि भैया ये मेरे को दे रखा है, दे रखा है कितना, 4 दे रखा है भैया, तो इसको मैं क्या करूंगा, प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3x अपॉन में 10 प्लस एक्स, कहा भैया इधर ले आ, इधर उधर तो करना आता है ना, कहा भैया अक्सर कर देता हूं मैं इधर उधर चीजों को, बराबर 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 20 + 2x, हाँ भैया इसको उधर ले जा, इसको इधर ले आ, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 20, तो तेरे पास में x की वैल्यू आ गई कितनी, 20 आ गई भैया, पहली बार x की वैल्यू आई है, कितना
20। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है भाई? 72 बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना वो क्या, अरे यार सिंपल सी बात है, चार्ज को एक यूनिट चार्ज को घुमाने के लिए जितना वर्क होता है वही होता है। ठीक है, यानी कि तेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाय क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना कि यूनिट चार्ज को घुमाने के लिए जितना वर्क डन लगेगा वही क्या हो जाएगा, तेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या है, एक टाइप का वर्क डन है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होता है यार, बेसिक है बिल्कुल। 73 73 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना इंटरनल इंटरनल वोल्टेज कितनी है, ई बाय 2, और जब करंट मेरे पास में कितना है, 2 एम्पियर, और किससे फ्लो हो रहा है, 2 ओम के रेजिस्टेंस से हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो मेरे को। अरे इंटरनल, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज देगा, सॉरी सॉरी भैया, मैं हिंदी मीडियम से हूं ना, तो कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो भैया मेरे को टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है, जैसे कि मैंने बनाया ये। ठीक है, क्या इसका कुछ, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज ही दे रखी है, तो ये लो। ठीक है, ये लो, ये लो, यहाँ पे एक और है, कितने का भैया, 2 ओम का है क्या? हाँ 2 ओम का है। ठीक है, 2 ओम का है, और मेरे को V इक्वल्स टू क्या दे रखा है, V इक्वल्स टू दे रखा है E बाई 2। यानी कि अगर मैं इसको E मानूं तो इसका पूरा बैटरी का, इसका पूरा बैटरी का, इसका पूरा बैटरी का, यहां से लेकर यहां के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो भैया वो E बाई 2 है, क्योंकि यही तो मेरी टर्मिनल वोल्टेज है ना, ये बैटरी, बैटरी के टर्मिनल, ये टर्मिनल के ऊपर ये, तो इसके अंदर करंट कितना चल रहा है, करंट कितना चल रहा है, तो भैया करंट चल रहा है 2 एम्पियर का। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, 2 एम्पियर का करंट। अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो। वेरी गुड। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मैं लिखूं कि इसको मैं आर ले लूं, कहा भैया, तो मैं लिखूंगा क्या, E इक्वल्स टू आई कितनी है का भैया 2, और आर कितना है का भैया 2 प्लस आर लिखूंगा। हाँ भैया, और अगर मैं V लिखूं तो V इक्वल्स टू भैया आई आर लिखूंगा, यानी कि 2 इंटू आर। इस बार इस आर को एंटर नहीं करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मैं V के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो सिर्फ इसको काउंट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, तो भैया मेरे पास में V इक्वल्स टू 4 हो गया। वेरी गुड। ठीक है, और V तेरा क्या है, तो भैया V मेरा ना, V मेरा ये देख, ये देख, V मेरा E बाई 2 है, क्या है, E बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो यानी कि E इक्वल्स टू मेरा आ गया कितना, 8 आ गया क्या, कहा भैया E इक्वल्स टू 8 आ गया। तो E की वैल्यू रख दे, कितनी आएगी कि भैया 4 प्लस 2R इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो 2R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ गया, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, वैसे तू कैसे करता, वैसे तू पूरा मतलब वो लगाता, फॉर्मूला लगाता, तो उससे तेरे को वही बात है कि मतलब लंबा पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो सीधा निपटा दिया आपने। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2 ओम का, उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है किससे किससे कि ठीक है, टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है किसके, सेल के। ठीक है, तो उसके अंदर करंट आ रहा है कितना, 5 एम्पियर का। ठीक है, ये मेरे पास में सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मैंने बाहर से कनेक्ट कर दिया इससे 2 ओम का, और इसके अंदर जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 0.5 ओम का। ठीक है, और ई इसका मेरे को नहीं पता। ठीक है, और ये बोल रहा है जब मैं इंक्रीज कर दूंगा, और कितने से, 5 से हटा के 5 का लगा दिया, तो कितना हो गया, मेरे पास में सिंपल सी बात है आर, और ये मैंने कितने का लगा दिया, 5 ओम का लगा दिया, तो सिंपल सी बात है ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसके अंदर जो करंट चल रहा है ना वो 0.25 चल रहा है। तो तुमको नहीं लगता क्या, तुमको नहीं लगता क्या, अपने को ईएमएफ पूछा है, तो तुमको नहीं लगता
कि E इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर होगा? हाँ भैया होगा। E सेम है? हाँ भैया। तो इसको मैं पूरे को एक बार R1 ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं पूरे को R1 ले लेता हूं, इसके रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे ले लेता हूं R2, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि E इक्वल्स टू आई आर होता है? तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मेरे पास में रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, I1 अपॉन में I2 बराबर कितना आएगा, R2 अपॉन में R1। कहा भैया? तो I1 कितनी है? तो भैया 0.5 है, ये इतना है, तो इसका मतलब रेशियो आ गया 2/1 का इक्वल्स टू R2 कितना है? तो भैया R2 हो जाएगा कितना, R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा? तो भैया R2 हो जाएगा कितना, 5 प्लस R अपॉन में R1 कितना है? तो भैया 2 प्लस R हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2R इक्वल्स टू 5 प्लस R। हाँ भैया। तो मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया और इधर उधर कर लो, तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, 1 ओम आ जाएगा। R कितना आ जाएगा भैया, 1 ओम आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, E इक्वल्स टू आई आर लगा दो। तो E इक्वल्स टू आई कितना चल रहा है इसमें, तो भैया 0.5 चल रहा है, इंटू R कितना है, भैया 2 ओम, ये एक, ये यानी कि 3 ओम हो गया, यानी कि E आ गया कितना, 1.5 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा, 1.5 सेकेंड आंसर, ठीक है। अब देखो, तुमको नहीं लगता, तुम सीधा भी निकाल सकते थे इसको, कि तुमको नहीं लगता कि अगर करंट इसके अंदर इससे इसमें जाने पर आधा हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गया होगा? ऐसा ही होता है ये रहा, है ना, कि अगर मेरे पास में करंट जो है, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है दोनों में, तो तुमको नहीं लगता कि ई कांस्टेंट है, तो अगर मेरे पास में करंट आधा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस डबल हो गया होगा, है ना। तो डबल हो गया होगा, तो इसके अंदर कितने की वैल्यू मानू, तुमको नहीं लगता कि ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, तो ये अगर मैं 1 का मानता, क्योंकि मैं कैसे देखूंगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा, ऐसी कोई भी डिजिट और नहीं आएगी कि जिसके अंदर अपने, जैसे कि अगर मैं इसको 2 रख के देखूं, 2 रख के देखूं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा वैसे भी सोच सकते हैं कि अगर 1 रखूंगा तो सिंपल सी बात है आएगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए पहले तुम ऐसे ही सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना, 1.5। आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। भाई आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से बाह्य मतलब एक्सटर्नल जो मेरे को भी एक्सटर्नल वर्क थोड़े बहुत करने पड़ते हैं ना, उसकी वजह से, है ना, मेरे को भी अपनी आजीविका चलानी है ना भाई, है ना। अभी तक अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है, मेरे को भी आजीविका, मेरी आजीविका किससे चलती है, आप लोग जो थोड़ा बहुत भेजते हो उससे, और थोड़ा बहुत बाहर से जो मैं थोड़ा बहुत वर्क करता हूँ उसी से मेरी आजीविका चलती है भाई, ठीक है। तो है ना, तो क्या हो जाएगा, 75, ठीक है। तो 75 क्या बोल रहा है कि भैया एक मेरे पास में सेल है, कितने का, 2 वोल्ट का है, ठीक है, और नेग्लिजिबल है इसके अंदर कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, और कनेक्ट किया है मैंने R1 R2 उससे, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास में वोल्ट मीटर का R1 का और R2 का दे रखा है 80 40 और 80, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है रेजिस्टेंस बता, सॉरी रीडिंग बता दो किसकी, वोल्ट मीटर की। तो थोड़ी सी चित्रकारी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चित्रकारी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, R2, ये है 2 वोल्ट, ये V, और ये R1, ठीक है, E। तो अपने को बोलता है कि इसका बता दो क्या, वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो। तो तुमको नहीं लगता क्या कि अच्छा ये R1 R2 की वैल्यू भी दे रखी है, R1 R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वोल्ट मीटर इसकी 80 दे रखी है, 80 ओम है, ये कितना है, 40 ओम है, और ये फिर 80 ओम है, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि ये जो रीडिंग नापेगा, तो सिंपल सी बात है, वो इस पॉइंट के और इस पॉइंट का इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको नापेगा? कहा भैया नापेगा, नापेगा। तो इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 80, तो इसका मतलब यहां से इस पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, कि भैया इसके ऊपर 80 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप खाएगा, उसी को ये नापेगा,
और ये कितना खाएगा, तो भैया ये आई इंटू आर खाएगा, ठीक है, आई इंटू आर खाएगा, और आई निकालनी पड़ेगी मेरे को, आई निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है, तो भैया 2 वोल्ट है, डिवाइड बाय आर कितना हो जाएगा भैया 80 48, कितना 80 48 120, 120 और 80 भैया 200 आ गया। वेरी गुड, इक्वल्स टू आई। तो आई कितनी आ गई, कि भैया 1/100 आ गई। आई थिंक बात सुनने आई होगी। अब सिंपल सी बात है कि ये कितना खाएगा, जितना खाएगा उतना इतना नापेगा, कहाँ भैया, तो कितना खाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई कितनी है, तो भैया 1/100 है, और इंटू आर कितना है, कि भैया 80 है, तो कितना हो जाएगा 80। तो 0 से 0 कट जाए, बढ़ जाएगा, और कितना बच जाएगा 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो 0.80 वोल्ट यानी थर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक भाई समझ में आया होगा, बहुत स्लो चला हूं मैं, ठीक है, आज की वीडियो भी थोड़ी सी छोटी होने वाली है, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, सब कवर कर देंगे। जैसे ही कोई भागने वाला टॉपिक आएगा वहां पे अपने दौड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से दौड़ेंगे फिर, ठीक है। तो वही बात है कि अपने को जो भी है कि करवाऊंगा ना, वो 1 नंबर करवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिख के जाना, बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो हमारे, वो कहता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।